हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन यूडीमॉर्न। आज हम लोग फिर से एक यूनिक टॉपिक के साथ आ गए हैं। कौन सा विधेयक किस सदन में लाया जाता है इसको देखेंगे। पहला विधेयक है साधारण विधेयक। ये साधारण विधेयक किस में लाया जाता है? ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में पहले आ जाए या राज्यसभा में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है धन विधेयक और दूसरा है वित्त विधेयक। धन और वित्त, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। धन और वित्त का डायरेक्ट संबंध किससे है? लोक जनता से है। और जनता किसको चुन के भेजती है डायरेक्ट रूप से? लोकसभा के सदस्य को। राज्यसभा का सदस्य तो इनडायरेक्ट रूप में चुना जाता है, लेकिन लोकसभा के सदस्य जो सांसद है उसको हम लोग खुद चुन के भेजते हैं। तो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि धन और वित्त के बारे में नियम बनाएगा। तो ये दोनों लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है दोस्त। अगला है महाभियोग। महाभियोग भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग राष्ट्रपति या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए लाया जाता है। तो महाभियोग किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। अगला है उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव। उपसभापति, सभापति का संबंध राज्यसभा से होता है। राज्यसभा में सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। और दूसरा होता है उपसभापति, जो राज्यसभा का ही एक सदस्य होता है। तो उपसभापति को हटाने के लिए राज्यसभा का वो सदस्य है, तो राज्यसभा में भी आएगा। ठीक है दोस्त। अगला है विनियोग विधेयक। ये लोकसभा में आता है दोस्त। लोकसभा में विनियोग विधेयक आता है। विनियोग विधेयक होता क्या है? तो सरकार का समस्त आय जिस निधि में जमा होता है उसको संचित निधि कहते हैं, और जिससे व्यय होता है वही संचित निधि होता है। तो संचित निधि में कुछ बदलाव करने के लिए जो विधेयक आता है वो विनियोग विधेयक होता है। ठीक है दोस्त। तो धन से यहाँ भी डायरेक्ट संबंध है। सरकार का समस्त आय कहाँ जमा होता है? संचित निधि में। और संचित निधि के बारे में कुछ फेरबदल करना हो तो विनियोग विधेयक लाया जाता है। ये भी आएगा लोकसभा में ही। अगला है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को भी लोकसभा में ही लाया जाता है। जिसका संबंध डायरेक्ट लोकसभा से है वो प्रस्ताव लोकसभा में आता है। और अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल के द्वारा तत्कालीन सरकार को गिराने या कमजोर करने के उद्देश्य से लाया जाता है। तो जनता द्वारा डायरेक्ट चुन के जो संसद को भेजा है वही संसद केंद्र में सरकार बनाता है। जो सरकार बनाया है उसको कमजोर करने के लिए कहाँ पर ये प्रस्ताव आना चाहिए? जहाँ पर उसका प्रतिनिधि है। तो लोकसभा के प्रतिनिधि ही सरकार बनाता है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा। अगला है संविधान संशोधन विधेयक। जो संविधान हमारा बन चुका है उसमें कुछ बदलाव करना हो, उसमें संशोधन किया जाना है, तो ये लाया जाता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है, क्योंकि नियम बनाने का अधिकार दोनों सदन के पास है। दोनों सदन में पास होना अनिवार्य है, इसलिए संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। अगला है अखिल भारतीय सेवा संघ। ये राज्यसभा में लाया जाता है। इसका संबंध है पब्लिक सर्वेंट से, जैसे आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया। ये सब जो पोस्ट है ये अखिल भारतीय सेवा संगठन का भाग होता है दोस्त। तो इसमें कुछ बदलाव करने के लिए इसका विधेयक डायरेक्ट राज्यसभा में जाता है। इस आधार पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास का संबंध सरकार को कमजोर करने से है, और सरकार बनाता कौन है? लोकसभा के सदस्य बनाता है। तो ये कहाँ लाया जाएगा? केवल लोकसभा में। विनियोग विधेयक किस सदन में लाया जाता है? विनियोग विधेयक संचित निधि में कुछ बदलाव करने के लिए लाया जाता है। संचित निधि सरकार के समस्त आय का ब्यौरा रखता है। ये भी डायरेक्ट धन से रिलेटेड है। ये हो जाएगा लोकसभा, ये भी लोकसभा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर यूनिक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।